Hi students, today we are going to learn the lesson A Hostile Desert. This is a description, एक description है, एक desert की अंदर से सफ़र करने का एक description है, क्योंकि एक रियल लाइफ इंसिडेंट है। तो दुनिया के सबसे मशहूर डेजर्ट, सबसे बिगेस्ट सहारा डेजर्ट, हॉट डेजर्ट है। तो ये बहुत ही डेंजरस डेजर्ट है। इसके थ्रू कुछ लोग सफ़र करता है, तो वो उसमें क्या क्या सामना करता है उसके बारे में है ये लेसन। ओके, एज वी लेफ्ट दे टोल्ड अस ए जोक टू स्टार्ट अ जर्नी इन ए सैंडस्टॉर्म इज गुड लक। जब हम सफ़र शुरू करते वक्त उधर के जो लोगों ने हमें कहा था, मजाक में कहा था, ये आंधी में सफ़र शुरू करना बहुत ही लकी है। We camped the first night 20 miles south. The next morning we woke up and came out of our tents at 5. Too cold to sleep. उसके बाद हम क्या किया, जहाँ से हम सफ़र किया उससे 20 माइल साउथ में हमने उस दिन कैंप लगाया, पहला रात। अगले दिन सुबह हम उठे थे, करीब 5 बजे हम टेंट से बाहर निकले तो बहुत ही ठंड थे। एबो आस वेयर द लास्ट स्टार्स। तो अपन ऊपर आकाश की तरफ देखा तो उधर दिन का आखिरी स्टार भी दिख रहे थे। देयर वुड बी नो सनराइज फॉर अनदर 2 hours। अगले 2 घंटे के लिए सूरज वाला नहीं है। वी पास्ड अराउंड हॉट ग्लासेस ऑफ टी। हम एक दूसरे को गर्म चाय पिलाया। द कैमल वेयर बीइंग फेड, half asleep, chewing the date along with date stones. We ate breakfast and then drank 3 more glasses of tea. कैमल को खिलाया, वो आधी नींद में डेट्स को खा रहे थे। डेट्स को उसकी बीज के साथ खा रहे थे। डेट्स का मतलब बीज है, डेट का बीज, डेट्स खजूर है। तो वी एट ब्रेकफास्ट, हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर 3 ग्लास और चाय पिया। आवर्स लेटर we were in a sands that hit us out of a clear morning coming from nowhere. 1 घंटे बाद हम एक बहुत बड़ा रेगिस्तानी आंधी में फंस गया। ये पता नहीं कहाँ से आया, पूरा सब जगह साफ था, क्लियर मॉर्निंग था, लेकिन अचानक कहीं से ये उठ के आया, ये आंधी। द ब्रीज दैट हैड बीन रिफ्रेशिंग एंड ग्रेजुअली स्ट्रेंथन। तो सुबह से एक ठंडी हवा चल रहे थे, ब्रीज चल रहे थे, धीरे धीरे उसका ताकत बढ़ता गया। When we looked down, eventually, the surface of the desert had changed. फिर हम जमीन की तरफ देखा तो डेजर्ट का सरफेस में परिवर्तन हो गए थे, वो चेंज हो गए थे। It was as though the surface were underlaid with stream pipes. ऐसे लग रहे थे ये जमीन के नीचे कोई पाइपलाइन लगाए हुआ है, उसमें से पानी फट के जो ऊपर पानी आता है ना, उसी तरीके से हजारों with thousands of opening through which tiny jet stream were puffing out। उसमें से हर जगह से जमीन के नीचे से मिट्टी ऊपर की ओर उठ के आ रहे थे। The sand leapt in little spurts and rills। तो वो सैंड ऊपर की ओर घूम के, रिल मीन्स घूमना होता है, और उसमें से निकल के घूम के ऊपर की ओर आ रहे थे। इंच बाय इंच द डिस्टर्बेंस रोज एज द विंड इंक्रीज्ड इट्स फोर्स। तो हर एक इंच में ये डिस्टर्बेंस बढ़ता गया। जैसे जैसे हवा की रफ्तार बढ़ रहे थे, उसके अनुसार ये भी बढ़ता जा रहा था। जमीन से मिट्टी ऊपर की ओर उठ के आना शुरू हो गया। It seemed as though the whole surface of desert was raising in obedience to some upthrusting force beneath। upthrusting means ऊपर की ओर ताकत लगाना होता है, ठीक है। ये ऐसे लग रहे थे जमीन के नीचे से कोई ताकत इस मिट्टियों को ऊपर की ओर धकेल रहे, उसकी अनुसार उसकी पालना करते हुए ये ऊपर की ओर उठ रहे। लार्जर पेबल स्ट्रक अगेंस्ट द स्किन। तो बड़े बड़े टुकड़े, जो मिट्टी का बड़े बड़े टुकड़े हमारा शरीर में, नीज घुटनों में, थाइस जांघ में, सब जगह पे आके टकरा रहे थे। द सैंड ग्रेन्स क्लाइम द बॉडी। जो सैंड के ग्रेन्स हमारा शरीर के ऊपर चढ़ गया, टिल इट स्ट्रक द फेस एंड बेंट ओवर द हेड। फिर मुंह पे लगा और उसके ऊपर आकाश की तरफ वो जा रहे थे। द स्काई वाज शट आउट। बिल्कुल आकाश बिल्कुल नहीं दिख रहे थे।
ऑल बट द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट्स, हमारा एकदम करीब के ऑब्जेक्ट के अलावा बाकी सब हमारे नजरों से दूर हो गया, पूरे कोहरे जैसे हो गया। फेडेड फ्रॉम व्यू द यूनिवर्स वाज फिल्ड, पूरे पृथ्वी भर गया, ये मिट्टी से भर गया, हमको कुछ भी नहीं दिख रहे थे। वी हैड टू कीप मूविंग, इफ वी पोस्ट सैंड बिल्ट अप अराउंड एनीथिंग स्टेबल एंड लॉक्ड यू इन, तो हमको उधर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है, कोई भी चीज रुके हुए चीज होता है उसके ऊपर मिट्टी भर जाता है और उसको दफना देगा। यू आर लॉस फॉर एवर, हमेशा के लिए आप मिट्टी के अंदर दफन हो जाएंगे। द सैंडस्टॉर्म कैन लास्ट 5 hours, एक सैंडस्टॉर्म में 5 घंटे तक रह सकता है, ये धूल भरी आंधी, ये 5 घंटे तक रह सकता है। इवन वेन वी वेर इन ट्रक्स हिट बाय अ स्टॉर्म इन द डार्कनेस, जब हम ट्रक में भी था उस समय पे भी अंधेरे में हम इस तरीके की एक आंधी में बवंडर में फंस गए थे। द वर्स्ट टेरर केम एट नाइट, सबसे डरावना चीज रात को आते थे, जो रात के समय पे ये आंधी तूफान या बवंडर आता है तब बहुत ही डरावना होता है। वंस वी वर हिट बाय ए स्टॉर्म इन डार्कनेस, एक दिन रात को अंधेरे में 3 बजे बहुत बड़ा तूफान आए थे। 3 AM a gale swept the tents from their moorings and we rolled with them। तो moorings का मतलब होता है जो लोहे का जो टुकड़ा जो जमीन पे गाड़ के उसके ऊपर ये टेंट बांधता है, उसको भी उठा के हम उसके साथ घूम के नीचे नीचे की ओर जा रहे थे। टेकिंग इन स्टैंड विथ सैंड लाइक ए सिंकिंग बोट टेक्स इन वाटर, जैसे जैसे इसके ऊपर जैसे एक डूबने वाले जहाज के ऊपर पानी पड़ता है, उसी तरीके से हमारा ये कैंप के ऊपर, कैंप की जो टेंट है उसके ऊपर मिट्टी का ढेर गिर रहे थे, वेइंग डाउन, हमें नीचे की ओर दबा रहे थे। सफोकेटिंग, सफोकेटिंग मीन्स सांस लेने में तकलीफ होता है, तो हमको घुटन महसूस हो रहे थे, सफोकेटिंग घुटन महसूस होना। टिल वी वेर कट फ्री बाय ए कैमल ड्राइवर, आखिर में हमें एक कैमल ड्राइवर भाग के आके बचाया उस टेंट के अंदर से। वी ट्रैवल थ्रू 3 storms 9 days, 9 दिनों के अंदर हम इस तरीके का 3 बाउंडर में फंस गए थे। वी मिस्ड स्मॉल डेजर्ट टाउन्स वेर वी एक्सपेक्टेड टू कलेक्ट मोर सप्लाईज, तो इसकी वजह से हम इस सफर में 3 शहरों में रुके, हमारे खाने पीने के सामान लेना था, सप्लाईज, लेकिन वो सब मिस हो गया क्योंकि दिख नहीं रहे थे। द हॉर्स वैनिश्ड, जो घोड़े हमारे पास थे वो गायब हो गया। 3 camels died, 3 कैमल मर गया। लास्ट 2 days देयर वाज नो फूड, आखिरी 2 दिन में हमारे पास कोई फूड ही नहीं था, ओनली टी, सिर्फ चाय पी के हमको सफर करना पड़ रहे थे। आफ्टर द थर्ड नाइट वी गेव अप टॉकिंग, 3 दिन बाद में आप आपस में बात करना हम बंद कर दिया। ऑल दैट मैटर्ड वाज द फायर एंड ए मिनिमल ब्राउन लिक्विड, सिर्फ हमारे पास आग थे और थोड़ा बहुत ब्राउन लिक्विड, दैट इज चाय, जो बिना दूध की चाय होता है, ब्राउन लिक्विड ही पी के हम आगे बढ़ रहे थे। ओनली बाई लक डिड वी स्टम्बल ऑन ए डेजर्ट टाउन ऑफ अल ताज, लेकिन हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी, इसीलिए हम अल ताज नाम की डेजर्ट शहर में पहुंच गया। थैंक यू फॉर watching the video. The question answers and the exercises are also given here, and you can write it down in your copies. Thank you for watching. Please subscribe to my channel and share it to your friends. Thank you.